हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राम्स एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रामवीर सिंह। आज का हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। हम सरल हिंदी में पूरे अध्याय की व्याख्या करेंगे और उसके जो गद्यांश हैं उनके प्रश्न हम सरल भाषा में यहाँ पर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ की जो समरी है, लैंचो एक मेहनती किसान था। उसे अच्छी फसल होने की आशा थी, परंतु दुर्भाग्य से ओलों के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। लैंचो उदास हो जाता है, परंतु उसका जो विश्वास था भगवान में अटूट था, इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में उसने ईश्वर से 100 पेसोस भेजने के लिए कहा। तब वह डाकघर गया और पत्र को डाक पेटी में डाल देता है। डाकिये ने पत्र को पत्र पेटी से वो निकालता है। वह इस पर पता जो लिखा होता है उसको देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उस पर जो पता लिखा होता है वो टू गॉड लिखा होता है और ऐसा कोई पता नहीं होता। तो इस पते को पढ़कर वह हंसने लगता है। इस प्रकार का जो लेटर होता है जिस पर अधूरा एड्रेस लिखा हो उसको हम डेड लेटर बोलते हैं। आगे पत्र को खोलकर जब डाकपाल पढ़ता है तो वो भी हंसने लगता है, परंतु वो शीघ्र ही अपनी हंसी को रोक लेता है, क्योंकि पोस्टमास्टर जो था वो बहुत ही सहनशील और मदद करने वाला व्यक्ति था। तो वह लेंचो के विश्वास से प्रभावित हो जाता है और वो चाहता है कि हम सब मिलकर लेंचो की मदद करें। तो डाकघर के जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी मिलकर लेंचो के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद केवल 70 पैसों से इकट्ठा हो पाते हैं, जिन्हें वो लेंचो को भगवान के नाम से भेज देते हैं। लेंचो को जब वो पैसे मिलते हैं तो वह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने तो 100 पैसों मांगे थे, उसे मिले 70 पैसों। तो वो शक करने लगता है डाकघर के कर्मचारियों पर। वो सोचने लगता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, उसने तो 100 पैसों ही भेजे। 30 पैसों डाकघर के कर्मचारी जो हैं उन्होंने निकाल लिए। अतः वो दोबारा एक पत्र लिखता है और उसमें स्पेशली भगवान को ये कहता है कि इस बार जो पैसे हैं वो डाकघर के माध्यम से ना भेजें, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का टोला है। तो आइए हम इसका जो पहला गद्यांश है, फर्स्ट पैसेज है, वो सॉल्व करते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। द फील्ड वॉज वाइट यानी कि जो खेत था वो सफ़ेद हो था। एज इफ़ मानो कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढक गया हो, यानी कि जो खेत था वो पूरा सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ, नॉट नहीं, आ लीफ एक भी पत्ता, रिमेंड बचा, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न फसल वाज टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पुष्प वर गॉन चले गए थे या झड़ गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की अंतरात्मा, सोल मीन्स अंतरात्मा, वॉज फिल्ड भर गई थी विद सैडनेस दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। व्हेन जब द स्टॉर्म तूफान हैड पास्ड गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडल बीचों बीच, ऑफ द फील्ड खेत के, एंड सैड और कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से। अ प्लग ऑफ लोकस्टस। अ प्लग ऑफ लोकस्टस टिड्डियों का एक दल। वुड हैव लेफ्ट छोड़ देगा। मोर देन दिस इससे अधिक। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास
फसल नहीं होगी। आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट हैड मेड लेंचोज फील्ड वाइट? व्हाट हैड मेड, व्हाट मीन्स क्या, हैड मेड बना दिया, लेंचोज फील्ड लेंचो के खेत को, वाइट सफ़ेद। ऐसी कौन सी वस्तु थी, क्या थी जिसने लेंचो के खेत को सफ़ेद बना दिया? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारा क्वेश्चन जिस टेंस में होता है हमें आंसर भी उसी टेंस में देना होता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड हमें ऐड करना है, वो है द हेलस्टोन। द हेलस्टोन्स हैड मेड लेंचोज फील्ड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड हैपन्ड टू द ट्रीज एंड प्लांट्स? व्हाट हैड हैपन्ड, क्या हुआ, टू द ट्रीज पेड़ों को, एंड प्लांट्स और पौधों को। यहाँ से इसका आंसर बनेगा हमारा, हमने पढ़ा था नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। नॉट अ लीफ यानी कि एक भी पत्ता नहीं बचा, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और पौधों से जो फूल थे वो झड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिल्ड लेंचो विद सैडनेस? कौन सी चीज़ ने लेंचो को उदास कर दिया? लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, इसी बात ने उसको उदास कर दिया। तो आंसर बन जाएगा हमारा हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड सो ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस, इसलिए वह उदासी से भर गया। वट डिड लेंचो से टू हिज सन्स आफ्टर द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड? उसने अपने बेटों से क्या कहा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वट डिड लेंचो से, लेंचो ने क्या कहा, टू हिज सन्स अपने बेटों से, आफ्टर द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड तूफान के रुक जाने के बाद। तो उसने क्या कहा था, वो अपने खेतों के बीचों बीच चला गया था, खड़ा हो गया था, और यहाँ से उसने अपने जो बेटों को कहा था। तो इसका आंसर वही बनेगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक टिड्डियों का दल इससे अधिक छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड ऑथर। चैप्टर का नाम बताना है एंड ऑथर का नाम बताना है। चैप्टर नेम है अ लेटर टू गॉड, ऑथर G.L. फ्यूंटस। नेक्स्ट पैसेज, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, but परंतु in the hearts of all means सभी, सभी के दिलों में, hearts means दिल, दिलों, परंतु सभी के दिलों में, who जो lived in that solitary house रहते थे उस, in that solitary, solitary means अकेला, house उस अकेले घर में जो रहते थे उन सभी के मन में, इन द मिडल ऑफ द वैली घाटी के बीचों बीच, देयर वॉज ए सिंगल होप केवल इकलौती उम्मीद थी। यानी कि जो उस इकलौते घर में रहा करते थे घाटी के बीचों बीच, उन सभी के दिलों में केवल एक ही उम्मीद थी कि ईश्वर से सहायता, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन थो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दूसरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर ओनली होप? व्हाट वाज देयर ओनली होप, उनकी इकलौती उम्मीद क्या थी? व्हाट वाज देयर ओनली होप, उनकी इकलौती उम्मीद क्या थी? देयर ओनली होप वॉज, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, और WH जो सेंटेंस होते हैं वो हट जाते हैं, टेंस वही रहता है हमारा। देयर ओनली होप वॉज दैट, क्या था? गॉड वुड हेल्प हिम,
कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा। गॉड वुड हेल्प हिम, या कह सकते हैं हेल्प फ्रॉम गॉड। देयर ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। हु सेड डोंट बी अपसेट, हु सेड किसने कहा, डोंट बी अपसेट उदास मत हो। तो दीज वर्ड्स सैड, या कह सकते हैं दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय लेंचो। दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय लेंचो, ये शब्द लेंचो ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लॉस हैड दे सफर्ड। व्हाट लॉस हैड दे सफर्ड, कौन से नुकसान से वो पीड़ित थे। दे हैड सफर्ड द लॉस ऑफ देयर क्रॉप। दे हैड सफर्ड फ्रॉम द लॉस ऑफ देयर क्रॉप। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, वह एक मेहनती किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अकेला होता है, तो इसका जो सिनोनिम्स बन जाएगा हमारा ओनली या लॉनली। नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट, अपसेट का होता है डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट पैसेज पर ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। ऑल थ्रू मीन्स पूरा, द नाइट रात में या पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप अपनी इकलौती उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड ईश्वर से सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे शिक्षित किया गया हो, जैसे कि उसे सिखाया गया हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप, चाहे वह गहराई में हो। इन वंस कंसाइज, किसी की अंतरात्मा में, चाहे वह किसी की अंतस्थन में या बिल्कुल भीतर के मन में क्यों ना हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल था व्यक्ति के रूप में। ये एक फ्रेज हो गया, इसका मतलब है वह बैल नहीं था, यानी कि वो काम करने में बैल था, वो बहुत मेहनती था, बैल की भांति, मतलब वो खेतों में काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वर्किंग लाइक यानी कि काम करता था एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स खेतों में। बट स्टिल, परंतु फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, यानी कि फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डे ब्रेक, बिल्कुल ऊषा काल में, यानी कि सुबह सुबह ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. He began to write, वह उसने लिखना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, a letter, एक पत्र, which he himself, जिसको वह स्वयं ले जाएगा, to town, शहर को, and place in the mail, और डाक पेटी में डालेगा, मेल में डालेगा। It was nothing less than a letter to God. यह ईश्वर के लिए पत्र से अधिक कुछ नहीं था। It was nothing less than a letter to God. इसकी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज लेंचो। लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, वह एक मेहनती व्यक्ति था। टू whom डिड ही राइट अ लेटर। टू whom, किसको, डिड ही राइट, उसने लिखा, अ लेटर, एक पत्र, उसने पत्र किसको लिखा, टू गॉड, whom की जगह गॉड आ जाएगा, टू गॉड, ही राइट अ लेटर टू गॉड, ही राइट अ लेटर टू गॉड। यहाँ डिड है, टेंस चेंज होगा तो इसलिए यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही रॉट अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड ही राइट द लेटर, उसने पत्र क्यों लिखा, कारण बताना है। वाई आ रहा है इसलिए हम इसको बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ही वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम गॉड, बिकॉज ही वॉन्टेड हेल्प फ्रॉम गॉड। What is the meaning of expression an ox of a man?
व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ एक्सप्रेशन, इस वक्तव्य का। ये वक्तव्य दे रखा है, ये वाक्य दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका अर्थ बताना है। दिस मीन्स अ हार्ड वर्किंग मैन, इसका जो अर्थ है वो है एक मेहनती व्यक्ति। वाई डिड ही गो टू टाउन, वह शहर क्यों गया। ही वेंट टू, ये पास्ट टेंस है, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट द लेटर टू गॉड। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट द लेटर टू गॉड। सो गाइज, स्टूडेंट्स, आई होप मैंने जो आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो वीडियो हैं अगली आने वाली, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू गाइज़।